Dear students, welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Students, today we will cover our most important MCQs from unit chemical kinetics. In previous video lecture, we did the MCQs, most important MCQs from chapter electrochemistry. तो आज हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है ये है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दैट डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलैरिटी, एक्टिवेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। तो सिंप्लिसिटी के लिए बच्चों टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने साथ में आंसर भी दे रखे हैं। तो इसमें बच्चों देखिए आपको पता है कि रेट लॉ जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू पावर। अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे nth ऑर्डर का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन में ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसमें a प्लस टू बी इक्वल टू 2c, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हो तीन एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं और जिसमें जो सी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो a और b के साथ बन रहे हैं। तो आपको ऑप्शन जो नीचे दी हुई है इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो आपको पता है कि जो रेट है रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसमें आप e की पावर x इसका ऑर्डर x मान लोगे और b का विद रेट ऑफ रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू b होगा वो कितना होगा y यहाँ पे, ठीक है। अब आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। कई बुक्स में p एंड q भी लिखा होता है। तो इसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल एक्सप्रेशन लिख दोगे ये वाला। उसके बाद फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 रेट ऑफ रिएक्शन लिख दोगे जिसमें जो रेट की वैल्यू है वो बच्चों यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सी ही आएगी, ठीक है। तो 0.1, 0.4, 0.20, तो ये आप अकॉर्डिंगली वैल्यू लिख लोगे। अब आपने इन तीनों में से वो डाटा इकट्ठा करना है जिसमें जो x रेस टू पावर x वाले पावर वाले हैं वो उसमें बेस जो है वो सेम है। जैसे कि पहले वाले में देखिए ये दोनों ऐसे हैं जिसमें x वाली पावर वाला जो बेस है वो सेम है 0.3। तो जैसे आप डिवाइड करोगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे ही बच्चों x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कोई दो अब ले लेने, जैसे कि फर्स्ट थर्ड को फर्स्ट के साथ डिवाइड कर दो, इसमें भी 0.3 है इसमें भी 0.3 है, ओके। y वाला कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आप जो पावर्स है इक्वेट करके निकाल सकते हो। तो रेट इक्वल टू के इंटू ए रेस टू आर 1 बी रेस टू आर 2 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये ग्राफिकल बेस्ड है। इसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है जो कि रिवर्सिबल है जिसमें ए रिएक्टेंट बी रिएक्ट प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है विद टाइम। तो कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें बच्चों जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें क्या है जैसे टाइम चेंज करता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की जो है वो इंक्रीज करती है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन अनचेंज्ड में इंक्रीज और डिक्रीज। तो बच्चों जो हीट इवॉल्व है इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये कैटलिस्ट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे बच्चों सी ऑप्शन इसका आंसर होगा कि इट विल रिमेन अनचेंज्ड, ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें क्या है कि जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व कर रही है। तो आपने वॉल्यूम की करेक्ट जो रेट रिएक्शन अप टू 40 सेकेंड पूछा गया है, वॉल्यूम की टर्म में वो कितना होगा। तो एवरेज रेट जो है उसका फार्मूला देखिए, इसमें यहाँ पे V3 है, ओके, ये V3 है। तो V3 है सभी में। तो 40 सेकेंड में 40 फाइनल जो टाइम है वो 40 है, फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे 3 होगा। तो जैसे ही टाइम 0 है तो वॉल्यूम भी 0 ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपकी जो रिलेशन है V3/40 आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैं फटाफट बता देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डिक्रीजेस विद पैसेज ऑफ टाइम
ठीक है। एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपको पता है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जैसे कम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डिक्रीज करता है। तो ए ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाकी सारे आप देख सकते हो वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है रेट लॉ कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन इफ इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो रेट लॉ यू कैन नॉट डिटरमिन डायरेक्टली फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो है कैन नॉट बी डिटरमिन, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसके लिए बच्चों रेट लॉ जो है दैट कैन बी डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कहने का मतलब है एलिमेंट्री रिएक्शन तो सीधा ही होता है ना, तो उसमें रेट रिएक्शन आप सीधा ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल सकते हो। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके लिए आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कैन नॉट वर्ड आ रहा है, ध्यान से आंसर करना है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। तो ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपको पता है जो रेट है हम फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, माइनस साइन के साथ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो जिसमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वैल्यूज होती हैं साथ में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उसको 1 बाय वो कोफिशिएंट नीचे लिख देते हैं। तो आपकी ये पूरी इक्वेशन जो गिवन है उसके लिए आप ऐसे रेट एक्सप्रेशन लिख दोगे। अब आप ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे बी आर और एच पॉजिटिव का ही रिलेशन आ रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप अगर देखोगे तो इसमें बच्चों रिलेशन जो है वो आपकी कौन सी रिलेशन है, देखिए सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a chemical reaction x changes to y it is found that rate of reaction doubles, ठीक है। क्या हो रही है, डबल, when the concentration of x is increased 4 times। अगर आपके पास एक x जो है रिएक्टेंट p प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है तो उसका जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसे है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके, जो कि यहाँ पे x ही है तो x रेज टू पावर n हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर n क्या है, ऑर्डर क्योंकि गिवन नहीं है तो आप सीधा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n के साथ रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे न्यू जो अगर कंसंट्रेशन है उसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर देते हो तो जो न्यू रेट है वो बच्चों कितना आएगा, वो यहाँ पे बता दिया है उन्होंने कि वो डबल हो रहा है, ठीक है। डबल हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। दोनों की अगर आप रेशियो लोगे तो अकॉर्डिंगली जैसे आप फाइंड आउट करोगे तो ऑर्डर जो है वो बच्चों 1/2 आएगा, ठीक है, जो आपको निकालना था, यहाँ पे गिवन नहीं था, ठीक है। आगे बच्चों नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, जीरो ऑर्डर के लिए बच्चों डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये याद रखना है। हाफ लाइफ पीरियड जो है टी हाफ ये वैल्यू होती है, अगर फर्स्ट ऑर्डर आता तो ये आना था, ठीक है, ये याद रखना है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज बच्चों फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन slope in a plot of HR, slope in plot of R versus time, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ जो है वो नीचे को जाएगा, तो स्लोप जो है यहाँ पे नेगेटिव रहता है R और T के बीच में, ओके, ये याद रखना है, नेगेटिव स्लोप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बच्चों नेक्स्ट है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो कितना टाइम लगेगा कि 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो आपको पता है कि T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, ये रहता है। तो यहाँ पे तो देखिए 100% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब तो ए तो बचा ही नहीं, ठीक है, जीरो बचा, तो 1/0 इन्फानाइट हो गया, इसका मतलब इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। के के साथ तो ये के ऊपर डिपेंड जरूर करेगा, लेकिन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं हो, क्योंकि आपने क्या है 100% कंप्लीशन का रिएक्शन के लिए निकालना है, तो उसका टाइम पीरियड बच्चों कितना होगा, इन्फानाइट, ठीक है। आगे जो रिएक्शन है ये है क्वेश्चन, कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फेस गैस डिकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन बिलो, जिसमें ए गैसियस रिएक्टेंट जो है वो बी गैसियस प्रोडक्ट एंड सी गैसियस प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। अगर इसका इनिशियल प्रेशर ए का PI है तो आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम T टोटल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया कितने यूनिट, x यूनिट, ठीक है। तो ये PT बन गया है
ठीक है, बिकेम पी टी, ओके, यहाँ पे पी आई था, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। अब आपने के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फार्मूला लगा के फिर निकालना है, तो इसमें इनिशियल प्रेशर जो है पी आई है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट तो पी आई है, लेकिन प्रोडक्ट का जीरो होगा, याद रखना। अब बने कितने हैं, एक्स एक्स, तो इसका मतलब प्रेशर आफ्टर टी टाइम रिएक्टेंट का कितना बचा, पी आई माइनस एक्स, टोटल प्रेशर कितना हो गया, सभी को ऐड कर दो, एक्स के साथ एक्स एक कट जाएगा, पी आई प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई पी टी माइनस पी आई, ठीक है। तो पी आई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ जैसे ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे पी ए किसके इक्वल आ गया, पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जो आप करोगे, इसको रीअरेंज करोगे, ठीक है, यहाँ पे पी आई नहीं आना एक्चुअल में, ठीक है। तो पी ए किसके इक्वल है, 2 पी आई माइनस पी टी, ठीक है। तो ये टोटल पी ए का प्रेशर होगा, ओके जी। पी ए आफ्टर पी ए जो था प्रेशर यहाँ पे रिएक्टेंट का, ठीक है, जितने बचे हैं, तो वो आफ्टर सम टाइम जितना भी प्रेशर डिकम्पोजिशन ए होने के बाद जो प्रेशर बचा वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए कंसंट्रेशन की जगह ये वाला प्रेशर आ गया, और ऊपर कितना लेना है, पी आई, तो रिलेशन ये वाला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सी है बच्चों, बी, ठीक है, बी आंसर इसका आएगा। तो मैंने फटाफट करवा दिया, इसको देख लेना ध्यान से, क्योंकि टाइम हमारे पास अब लिमिटेड है। तो फॉर ए रिएक्शन ए अप्रोचेस टू बी, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट जो है 3 टाइम्स बढ़ रहा है, अगर आप कंसंट्रेशन 9 टाइम्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन का इंक्रीज कर रहे हो। तो nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने फिर यहाँ पे ऑर्डर ही निकालना है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू आर एन, ओके। R डैश जो है वो आपको कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद आपको n निकल जाएगा, 1/2 आएगा। आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर ही फ्लैश हो रहा है, ठीक है। कैसे करना है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 1/2, ओके, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आ गया कि 50% रिएक्शन इतने टाइम में, कितने टाइम में 100% होगा, इनफाइनाइट टाइम में, ठीक है। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सीडो ऑर्डर रिएक्शन। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। देखने में लग रहा है कि वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन वन ऑफ द रिएक्टेंट अगर जैसे कि मान लो एसीटेट की हाइड्रोलाइसिस कर दें हम, एस्टर की हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस में जो वाटर जो है वो एक्सेस में होता है, तो एक रिएक्टेंट अगर एक्सेस में है तो वो सीडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा, ना कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। उसमें सिर्फ एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो आंसर जो है इसका बच्चों कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो सीडो ऑर्डर रिएक्शन जो है डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट आर प्रेजेंट इन एक्सेस, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो एक्सेस में रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। थोड़ा सा मैंने कर दिया यहाँ पे। एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, एक्स का मतलब ये होता है, ठीक है, एक्सेस जिसकी कंसंट्रेशन होती है। तो नेक्स्ट इज स्लोप इन ए प्लॉट, ये वाला बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिलेशन लगेगा। तो आपको पता है T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट की जगह आर नॉट लोगे, यहाँ पे नीचे आ गया आर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको रीअरेंज कर देना है, ठीक है। के उधर चला जाएगा, टी साथ में आ गया, 2.303 इक्वल टू लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ आर, ठीक है। तो इसका मतलब लॉग आर किसके इक्वल आ गया, के इंटू टी डिवाइड बाई 2.303 प्लस लॉग ऑफ आर नॉट, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। तो अब आपका ग्राफ जो है उसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अगर आप रिलेशन को कंपेयर करो, तो y आपका लॉग आर आ रहा है, देखिए, और एक्स एक्सिस पे टाइम आ रहा है, टाइम निकाल दो, बाकी क्या बचा, नेगेटिव ऑफ के बाय 2.303 जो कि नेगेटिव स्लोप है। तो इसका आंसर जो है नेगेटिव स्लोप जो है सी ऑप्शन के साथ इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन आनी चाहिए। लेकिन इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर का नहीं दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर में नो डाउट है, मैंने ये फर्स्ट ऑर्डर का करा है, तो फर्स्ट ऑर्डर का ये आएगा, जीरो ऑर्डर के लिए बच्चों माइनस के आता है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही आएगा, सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए माइनस के आएगा, जैसे कि हमने पहले किया था, ठीक है। ये वाला नेगेटिव स्लोप है दोनों में, ठीक है, ये देखिए, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट
न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एमसीक्यू, साथ में कुछ न्यूमेरिकल फार्मूले थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट, तो इसको आप अच्छे से कर लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट ही है सारे के सारे। थैंक यू वेरी मच।